Good morning, students. Today we are going to start third chapter of your book, that is Building Blocks of Information Security. First we will study about the importance of information security, that why information security is important. देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना इम्पोर्टेंस है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ताकि हम ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, ताकि हमारे पास क्लियर अरेंजमेंट्स आ जाएं. ठीक है, सप्लायर्स या जो भी रीजंस हैं इन्वेस्टमेंट के वो क्लियर हो जाएं. अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या इम्प्रूव कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को. ठीक है, कैसे इम्प्रूव कर सकती है. रिड्यूसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करके, लोअरिंग ओवरहेड्स, increasing corporate effectiveness. Information security can contribute towards reducing the organization's risk too. अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को भी रिड्यूस करती है. ठीक है, थ्रू क्लियर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड गवर्नेंस, बाय क्रिएटिंग अचीवेबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, डेडिकेटेड बजट से. ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग से. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के. सीक्रेसी, मतलब डेटा की सीक्रेसी रखना. ऑथेंटिसिटी, कि कोई अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्यूरेसी. देखो सीक्रेसी क्या है. सीक्रेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्टेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. मतलब हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट बनाना. ठीक है, हाइड करना इंफॉर्मेशन को सर्टेन इंडिविजुअल से, ग्रुप से. ठीक है, दैट डू नॉट हैव द नीड टू नो, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है कि उसको वो पता होना चाहिए. परहैप्स वाइल शेयरिंग इट विद अदर इंडिविजुअल्स, मतलब आप किसी और से अगर शेयर करना चाहते हो उससे कर सकते हो, बट स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप से हाइड करना है इंफॉर्मेशन को. ठीक है, दैट इज विच इज केप्ट हिडन, उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट. नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी क्या है. ऑथेंटिसिटी इज यूज टू मेक श्योर दैट यू रियली कम्युनिकेट विद द पार्टनर यू वांट टू, मतलब आप उसी से ही बात कर रहे हो जिससे आप बात करना चाहते हो. ठीक है, ये इंश्योर करता है जेन्युइननेस ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, कम्युनिकेशंस. ये ऑथेंटिसिटी हेल्प करती है कि मतलब फ्रॉड वगैरह को रिड्यूस करती है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि आप वेरीफाई करो ऑल पार्टीज को किसी भी ट्रांजैक्शन में. ठीक है, मतलब कौन इसको एक्सेस कर पाए या कौन एक्सेस ना कर पाए. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. ये क्या सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जो कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन की एक्सेस को. ठीक है, इट इज डिजाइन टू इंश्योर द रॉन्ग पीपल कैन नॉट गेन एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि जो रॉन्ग पीपल है वो उसको गेन मतलब एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, राइट पीपल ही एक्सेस कर पाए. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज हु आर ऑथराइज्ड, मतलब उनको ही देनी चाहिए जो ऑथराइज है, जिनके पास फॉर एग्जांपल पासवर्ड है वो एक्सेस कर पाए. ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा को. डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ डैमेज. ठीक है, कैटेगराइज के कर सकते हो उसको आप टाइप के अकॉर्डिंग, ताकि अनऑथराइज हैंड्स उसको ना फॉलो कर पाए. नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी. ये क्या है, मतलब इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन की. जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑल्टर नहीं की गई, मतलब जो है करेक्ट ही रही. ठीक है, दैट द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज जेन्युइन, मतलब जो उसका सोर्स है वो क्या है, जेन्युइन. इमेजिन फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करो दैट यू हैव अ वेबसाइट. ठीक है, और आप प्रोडक्ट सेल करते हो वो उस वेबसाइट से. ठीक है, नाउ इमेजिन दैट एन अटैकर कैन शॉप ऑन योर वेबसाइट. ठीक है, और मैलिशियसली उसने ऑल्टर कर दिए प्राइसेस आपके प्रोडक्ट्स के. ठीक है, सो दैट दे कैन बाय एनीथिंग फॉर वट एवर प्राइस दे चूज, ताकि वो उसी प्राइस को ऑल्टर कर दें जो चूज करना चाहते हैं. मतलब उसने अपने आप ऑल्टर कर दिए प्रोडक्ट्स के प्राइस को. ये क्या हो गया, फेलियर ऑफ इंटेग्रिटी, मतलब आपके डेटा की करेक्टनेस नहीं रही. ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑल्टर हो गया. ठीक है, यू डिडंट ऑथराइज दिस ऑल्ट्रेशन, आपने ऑथराइज नहीं किया था इसको. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स क्या है, इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल बाय ऑथराइज्ड यूजर्स, कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कौन एक्सेस कर रहा है, ऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं. इफ एन अटैकर इज नॉट एबल टू कॉम्प्रोमाइज द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी, ठीक है,
वो फर्स्ट टू जो एलिमेंट्स है इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी के, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाया इससे, तो वो क्या कर सकता है, अटैक्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाएगा और वेबसाइट क्या है, अनअवेलेबल हो जाएगी रियल यूजर्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल नहीं होगी। देखो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, टास्क ऑफ गार्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब गार्ड करना, आपने सेव करना है डिजिटल इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टिव, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ऑन द डिवाइसेस दैट स्टोर मैनिपुलेट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, जो स्टोर करती है, चेंज करती है, ठीक है, ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को थ्रू प्रोडक्ट्स, पीपल और प्रोसीजर्स। इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड आर कौन कौन सी है, जैसे CIA, मतलब इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन व्यू इंफॉर्मेशन, कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड पार्टीज हैं वो ही इंफॉर्मेशन व्यू कर सकती है। इंटीग्रिटी में आ जाता है दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड अनअल्टर्ड, ठीक है, मतलब करेक्ट है, चेंज नहीं की हुई। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में आ जाता है कि ऑथराइज पार्टीज मस्ट बी एबल टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स, कि ऑल टाइम पे वो एक्सेस कर पाए इंफॉर्मेशन को। 3 पिलर्स आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यस, 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन: integrity, availability and confidentiality. Now what is confidentiality? Confidentiality is the ability to hide information from those people unauthorized to view it. मतलब आपने हाइड करना इंफॉर्मेशन को उन लोगों से जो अनऑथराइज्ड है, मतलब जिनको एक्सेस नहीं है, कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, मतलब अलाउ नहीं किया हमने कि वो एक्सेस कर पाए इस इंफॉर्मेशन को। इट इज परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ द CIA. ट्राइड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, मतलब आप सिक्योरिटी बनाए रख सकते हो कैसे, आप एक्सेस ही नहीं दोगे अनऑथराइज एक्सेस को, जो यूजर्स हैं अनऑथराइज, ठीक है, मतलब जिन पे डाउट है आपको कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको अलाउ ही नहीं करोगे। वो क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हाइड कर लेते हैं हम इंफॉर्मेशन को फ्रॉम दोज पीपल हु आर अनऑथराइज्ड। क्लियर? इट इज ऑल्सो द वन विच इज अटैक्ड मोस्ट ऑफन। क्रिप्टोग्राफी एंड एनक्रिप्शन, मतलब पासवर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल आ सकती है कि जो इंश्योर करती है कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी। ये क्या है कि मतलब आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहे, ठीक है, वो बनाए रखना है। एबिलिटी टू इंश्योर दैट डेटा इज एन एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल सिक्योर इंफॉर्मेशन, कि जो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो अनऑल्टर्ड है, ठीक है, मतलब सिक्योर की हुई है आपने, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वो करेक्ट ही है, जेन्युइन थी और जेन्युइन ही है, वो क्या आ जाता है, इंटीग्रिटी। वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक इज टू इंटरसेप्ट सम इम्पोर्टेंट डेटा एंड मेक चेंजेस टू इट। क्या कर सकते हैं जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं या फिर अटैकर्स हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर सेंडिंग इट ऑन द इंटेंडेड रिसीवर, मतलब आपने जिसको सेंड करनी थी उससे पहले इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, वो इंटीग्रिटी को हर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड इज रेडिली एक्सेसिबल टू द ऑथराइज्ड व्यूअर एट ऑल टाइम्स। अनऑथराइज्ड को तो जाएगी नहीं, ठीक है। अवेलेबिलिटी में क्या आ जाता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑल टाइम ऑथराइज्ड व्यूअर को एक्सेसिबल है। Some types of security attack attempt to deny access to the appropriate users, मतलब जो appropriate users हैं, जो authorized users हैं, उनको भी sometimes deny कर दिया जाता है कि उनको information नहीं दी जाती, मतलब ये availability क्या है, proper नहीं मिल रही। For example, by breaking the website for a particular search engine, ठीक है, particular search engine से कोई website को break किया जाता है, ठीक है, राइवल में बिकम मोर पॉपुलर, ठीक है, ताकि उसकी जो चैलेंजर है वो क्या है, ज्यादा पॉपुलर हो जाए। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। अब इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स की हो जाती है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन एंड अदर इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एट द वेरी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे इंफॉर्मेशन यूज होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स जो होते हैं
जो डिसीजंस लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आती है इसमें। ब्रॉड बेस्ड है, ठीक है। विल यूज मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनल सोर्सेज से भी गैदर की जाती है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी। इन जर्नल अ टाइम स्केल मे बी फ्रॉम 1 to 5 years, ठीक है, और इवन लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि 1 year या फिर 5 year। जितने भी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो भी है, सम ऑयल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आर प्लान फ्रॉम द आउटसेट टू लास्ट फॉर 24 or more years। सुपरमार्केट बिल्डिंग अ न्यू सुपरवाइजर्स, ये क्या 20 years और सो। स्मॉल बिजनेस में भी 5 year स्ट्रेटेजी हो सकती है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स विल हैव लिटिल और नो डिटेल इन दैम, या तो थोड़ी सी डिटेल होगी उसमें या फिर कोई डिटेल नहीं होगी, ठीक है। A good strategic plan will be easier to flesh out, lower down than a poor or vague strategic plan. Tactical information next level down, वो कौन सा होता है? Tactical level. Tactical planning or decision making takes place within the guidelines set by the strategic plan, मतलब जो भी strategic plan की guidelines है उसके according होता है। Tactical information क्या है? Mostly internal होता है, मतलब विद द फ्यू एक्सटर्नल सोर्सेज, जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो कम यूज हुए होते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी फंक्शन रिलेटेड, जैसे हाउ मच डाउन टाइम और आ प्रोडक्शन लाइन मस्ट एलोकेट फॉर प्लान मेंटेनेंस, कितना डाउन टाइम चाहिए